Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, तबियतूं ठीकु आहिनि, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि? स्पेसिफिकली उहे माण्हू जेके यूनिवर्सिटी रोड खां ईंदा वेंदा आहिनि या हिन वक़्तु राशिद मिनास रोड उन्हनि जे रस्ते में अचे थो, उन्हनि जी ज़िंदगी कीअं आहे? तव्हां कंहिं बि सोर्स सां अगरि मूंखे ॾिसी रहिया आहियो त तहे दिलि सां मां तव्हांजे ॾुख में पूरी तरीक़े सां शरीक आहियां। बिकॉज़ अॼु किथे राशिद मिनास वटि वेंदे वेंदे मां बची वियमि। थियो कुझु ईअं त मूंखे उन ई रूट खां अचिणो हो, बिकॉज़ ऑल दैट ट्रैफिक जेका गुलशन मां जौहर मां जेका अचे थी, ज़ाहिर आहे उहा राशिद मिनास खे क्रॉस करे एंड देन वी रीच टू शरह फैसल, ऐं पोइ उन खां पोइ असां पंहिंजनि डेस्टिनेशन्स ते वेंदा आहियूं। त अॼु मुंहिंजो बि उहो ई रूट ठही रहियो हो, पर अचानक सां ख़बर न आहे मूंखे छा यादि आयो ऐं मां असांजी जेका मैप वारी जेका आंटी आहे मां उन सां राब्तो कयो। मां चयो अगरि असांखे को सुठो रूट खपे त कहिड़ो हुजे। एंड आई राइट नाउ आई फील वेरी ब्लेस्ड, छो त मूंखे उहो रूट मिलियो जेको ॾाढो ज़बरदस्त हुयो। शारे भुट्टो ते न सिर्फ़ु के हिकु माण्हू आई गेस क़ौम जे खोड़ सारनि माण्हुनि तनक़ीद कई आहे, खोड़ सारनि पार्टीज़ तनक़ीद कई आहे त जी ही जेको आहे उहो हिन तरीक़े सां रोड आहे, हुन तरीक़े सां रोड आहे, ठहणु न खपे हा, डिफरेंट शयूं। जेॾीमहिल बारिश थी ओॾीमहिल उनजा नुक़सानात जेके साम्हूं आया उन्हनि ते ॻाल्हाइणु थियो। बट जी अॼु अगरि असां तव्हांजी मुंहिंजी मुलाक़ात थी रही आहे त दिस इज़ बिकॉज ऑफ शारे भुट्टो, बिकॉज उहो मुंहिंजो रूट ठहियो जंहिं तहत मां टाइम ते पहुची सघियसि। अदरवाइज़ मूंखे न पियो लॻो त मां को 11 साढे 11 खां पहिरीं मां पंहिंजे स्टूडियो ते पहुची सघंदमि। एतिरी हद ताईं राशिद मिनास रोड ते ट्रैफिक आहे ऐं उन जे करे तमामु जेको निज़ाम आहे उहो धरम भरम आहे। असां पहिरीं बि ॻाल्हि कई कल्होके ॾींहं में त हिकु वाटर सेवरेज जी पाइपलाइन आहे जेका तक़रीबन 3 किलोमीटर ते ठहणी आहे ऐं जंहिंजे करे तमामु नीपा चुरंगी खां हसर स्क्वायर ताईं उर्दू साइंस कॉलेज तमामु रोड जेको आहे उहो बंदि आहे। सो जॾहिं ऑल्टरनेट रूट्स ॾिना विया त ज़ाहिर आहे ट्रैफिक राशिद मिनास रोड ते वधीक वधियो। दैट रोड जेको अलादीन पार्क रोड सॾाईंदो आहे राशिद मिनास रोड, उन रोड ते ट्रैफिक वधीक आहे ऐं जंहिंजो असर ज़ाहिर आहे तमामु जौहर जी जेका ट्रैफिक आहे उन ते बि थिए थो, जौहर मोड़ ते, जौहर चुरंगी ते, हर जॻह ते थी रहियो आहे। तंहिं करे माण्हू हिन वक़्तु इलाही डिस्टर्ब आहिनि ऐं जेके माण्हू उन जे थ्रू पंहिंजनि कमनि ते पहुता आहिनि, अगरि तव्हां हिन वक़्तु मूंखे ॾिसी रहिया हो या पोइ तव्हां मूंखे रिपीट टेलीकास्ट में ॾिसंदो या पोइ यूट्यूब जे थ्रू ॾिसंदो त प्लीज़ शारे भुट्टो अगरि तव्हांजे रस्ते में अचे थो प्लीज़ उन ते वञो। बिकॉज़ एतिरो सुकून सां मां हिते पहुती आहियां एंड विदिन मिनट्स विदिन मिनट्स। हिकु असांखे ॿियो इख़्तिलाफ़ हो त शारे भुट्टो जिथां एंड पे थियो या जिथां स्टार्ट पे थियो उहे 2 पॉइंट्स अहिड़ा हुआ जेके ट्रैफिक वारा पॉइंट्स हुआ, त उनजो को फ़ाइदो न पिए थियो त शारे भुट्टो ते असां जल्दी पहुची वञूं। बट उनजो स्टार्ट ऐं एंड जेको आहे उहो रश वारे एरियाज़ में थिए थो, स्पेसिफिकली फॉर दोज़ पीपल जेके सुबुह जो ट्रैवल कनि था उन्हनि जे लाइ, बिकॉज़ दीज़ आर द एरियाज़ जंहिंजो रश शॉप्स जे करे थींदो आहे। त शामुनि में इहे बिल्कुलु त क्राउडेड एरियाज़ हूंदा आहिनि, बट सुबुह जे टाइम ते तव्हांखे अगरि वञिणो आहे त इहे एरियाज़ बिल्कुलु बि हुते ट्रैफिक न आहे, त आराम सां वञी सघो था, आराम सां पंहिंजी डेस्टिनेशन ते पहुची सघो था ऐं आराम सां टाइमली पंहिंजूं शयूं अल्हम्दुलिल्लाह करे सघो था। सो जी हिन वक़्तु मां ॾाढी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे फेवर में ॾाढी मां साउंड करे रही आहियां, बट मूंखे ईअं लॻंदो आहे त का बि पार्टी अगरि कमु करे पई, इवन इफ एनी इंडिविजुअल इज़ वर्किंग, त उन जी जेको सुठो कमु थिए थो उन ते ज़रूरु ॻाल्हाइणु खपे। ऐं उहे माण्हू जेके हिन वक़्तु बि परेशान आहिनि उन्हनि जे लाइ जेके हिन वक़्तु परेशान थी रहिया आहिनि त जी शारे भुट्टो ते ख़बर न हीअं थी वेंदो या हूअं थी वेंदो, डिफरेंट केसिस बि असांखे साम्हूं आयो। ठीकु आहे, हिन वक़्तु शायदि एतिरो सेफ न आहे राति जे लाइ, बट फॉर डे टाइम्स ॾाढो ज़बरदस्त आहे, तव्हां वञी सघो था। पंहिंजा रूट्स जेके आहिनि बसि इहो आहे त तव्हांखे हुनजो टैक्स पे करिणो आहे, पंहिंजा रूट्स शिफ्ट कयो ताकी हिन वक़्तु कराची जेको आहे जंहिं ट्रैफिक जी सिचुएशन खां कराची फेस करे रहियो आहे उहा सिचुएशन खां तव्हां निकिरी तव्हां सुकून वारे रोड में तव्हां वञी सघो ऐं पंहिंजे कमनि ते टाइम सां पहुची सघो। सो जी इहे ॻाल्हियूं शारे भुट्टो जूं त आहिनि ई आहिनि, थी बि रहियूं आहिनि। गॾोगॾु कुझु तारिक रोड जी ॻाल्हियूं बि करे था वठूं। तव्हां मां बख़ूबी सुञाणियूं था त पाकिस्तान टेक्सटाइल जो हब आहे। पाकिस्तान में टेक्सटाइल जी प्रोडक्शन, पाकिस्तान में टेक्सटाइल जी सेल एंड परचेज़ इलाही घणी थींदी आहे ऐं असां मां अक्सर असां ॾिठो हूंदो आहे, असां नॉर्मली जॾहिं बि असां शॉप्स ते वेंदा आहियूं, अदर देन द ब्रांडेड शॉप्स, असांजो उहे जेके शॉप्स जेके लोकली असां वटि कपिड़ा हूंदा आहिनि, थान जा कपिड़ा जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, असां नॉर्मली ॾिसंदा आहियूं त जेके शॉपकीपर्स आहिनि उहे इहे चई असांखे कपिड़ो सेल करे रहिया हूंदा आहिनि त जी ॿाहिरि जो कपिड़ो आहे,
चाइना खायो आहे त हीअं थी वियो आहे त हूअं थी वियो आहे, कपिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त आहे ऐं असां इन खे ॾिसी बि रहिया हूंदा आहियूं, उहो वाक़ई कपिड़ो ॾाढो सुठो क्वालिटी में बि हूंदो आहे। बट हिकु प्रैक्टिस जेका अगेन उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके शॉप सां तालुक़ु रखनि था, हिकु प्रैक्टिस रही आहे क्लोथ्स जे स्मगलिंग जी। ऐं इहो हमेशह इशू रहियो आहे। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जॻहियुनि ते छापा बि लॻा आहिनि, तमामु शयूं थियूं आहिनि, पर उनखे वरी बि असां रोके न सघिया आहियूं। बट गुज़िरियल ॾींहंनि में हिकु ॾाढो ज़बरदस्त ऑपरेशन कयो वियो आहे, जंहिंमें तमामु उहो कपिड़ो जेको स्मगल थी आयो हो, उन कपिड़े खे न सिर्फ़ु उहो एतिरो को हिकु शॉपकीपर जो हो, उहे एतिरो घणो कपिड़ो करोड़नि जी मालियत जो कपिड़ो हो जेको स्मगल थी आयो हो ऐं उहो कंहिं गोदाम में रखियो वियो। उन गोदाम जी जेका ख़बर आहे उहा पइजी चुकी आहे, उन ते छापियो लॻो आहे ऐं तमामु जेको कपिड़ो आहे उहो ज़ब्त कयो वियो आहे। हिकु जॻह ते त ॾाढी सुठी शइ आहे, बिकॉज़ का बि शइ अगरि इलीगल थी रही आहे त उहा कंहिं बि कैटेगरी जी हुजे, कंहिं बि माण्हू जी हुजे, बीइंग अ सिटीज़न शायदि मां बि उन शइ खे इजाज़त न ॾियां त इन तरीक़े जी का शइ इलीगल एक्टिविटी का असांजे मुल्क में थिए या असांजे शहर में थिए। बट जी उनजा कॉन्सिक्वेंसिस हाणे असांखे फेस करणा पवंदा। हाणे छा थींदो, बिकॉज़ उन्हनि जो नुक़सानु एतिरो घणो थी वियो आहे, हाणे जॾहिं नेक्स्ट तव्हां शॉप ते वेंदो त तव्हांखे उहे ई कपिड़ा तव्हांखे डबल प्राइज़ में मिलंदा। ही आम जेको माण्हू आहे उहो हर जॻह ते सफ़र कंदो आहे, त हिन वक़्तु बि मूंखे लॻे थो उहो ई माण्हू सफ़र करण वारो आहे जेको आम परचेज़र आहे, जेको आम बायर आहे, जेको आम वेंदो आहे हिकु सूट, ॿ सूट, 4 सूट जेको बि उहो पंहिंजे लाइ अफोर्ड करे सघे थो। हाणे जेको ही तमामु क़ीमतुनि जो जेको बुख़ार आहे उहो उन ते किरण वारो आहे। सो जी रेडी रहो, या त पोइ कुझु टाइम जे लाइ उन परचेज़ खां तव्हां थोरो सो पोयां थी वञो, बिकॉज़ हिन वक़्तु काफ़ी सारा माण्हू उनखे फेस करे रहिया आहिनि, काफ़ी सारा शॉपकीपर्स उनखे फेस करे रहिया आहिनि, त हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे उहा शइ तव्हांखे एक्सपेंसिव थी ई मिलंदी। अच्छा जी, हीअ त कपिड़े जी ॻाल्हि थी वई। 27वीं अमेंडमेंट जी ॻाल्हि काफ़ी ॾींहंनि खां थी रही हुई, काफ़ी अरसे खां ज़ेर बहस हुई, काफ़ी अरसे खां शयूं जेके आहिनि उहे किथे सुठियूं थियूं पे, किथे को ब्रेक अची वियो हो, सभु कुझु थी वियो हो। बट जी फाइनली विथ a few dialogues, with a few addition, उहा 27वीं तरमीम जेका आहे उहा फाइनली सेनेट में मंज़ूर थी चुकी आहे। ऐं जॾहिं सेनेट में मंज़ूर थी आहे त ऑब्वियसली पोइ नेशनल असेंबली में त थियणी ई आहे, बट फॉर नाउ सेनेट में उहा मंज़ूर थी चुकी आहे। सो जी 27वीं तरमीम ते जेके माण्हू मुखालिफ़त उन जी करे रहिया हुआ, जेके माण्हू उन जे ऑपोज़िट ॻाल्हाए रहिया हुआ, डिफरेंट असां जेके पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे ॾिठो, उहे बाइकॉट करे उहे आयूं बि न, पर उन्हनि मां को हिकु मेंबर अची उन्हनि जेकी वोटिंग आहे उहा पूरी कई। डिफरेंट शयूं असां ॾिठूं, बट जी हींअर ताईं जी इहा ई ख़बर आहे त ही सेनेट में 110% अप्रूव थी चुको आहे। अॼोके ॾींहं में इट विल गो टू नेशनल असेंबली ऑल्सो, ऐं उन ते बि हे ज़ाहिरा अप्रूव थींदी, ऐं जेके बि उन जा पॉइंट्स आहिनि उहे उन खां पोइ असांजे कानून में हूंदा, उन खां पोइ उहे अमेंडमेंट्स जेके आहिनि उहे असांजे कानून में थी वेंदियूं। सो जी गेट रेडी, त कुझु नयूं शयूं जेके आहिनि, नयूं अमेंडमेंट्स जेके आहिनि उहे कानून जो असांखे मिलण वारियूं आहिनि ऐं असांखे ॾिसण वारियूं आहिनि। ॾाढी ज़रूरी ॻाल्हि आहे, असां हमेशह पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू इहा ज़रूरु ॻाल्हि पहुचाईंदा आहियूं त जेके लॉ असां वटि आहिनि, असां वटि हर शइ जो कानून असां वटि मौजूदु आहे, बट उन ते इम्प्लीमेंट करणु उहो शायदि तव्हांजो ई मुंहिंजो ई कमु आहे, त असां ही इम्प्लीमेंट कयूं। ऐं केरु न बि करे थो या केरु असां सां को को अहिड़ी नाइंसाफ़ी करे थो, त असांजो हक़ु आहे उन जे बारे में ॻाल्हाइणु, असांजो हक़ु आहे उन जे लाइ आवाज़ु खणणु, ताकी हर माण्हू खे लीगली तमामु शयूं नज़र आहिनि ऐं जेके अवेयरनेस असांखे कानून जो हुजणु खपनि उहे अवेयरनेस असांखे मिली सघनि। सो जी ज़रूरु उन जे बारे में बि डिस्कशन कंदासीं, ऐं अगरि मौक़ो मिलियो त ज़रूरु 27वीं तरमीम ते हिकु ब्रीफ प्रोग्राम कंदासीं, जंहिंमें असां सम्झी सघूं त हिन में छा अमेंडमेंट्स थी रहियूं आहिनि ऐं उहे केतिरियूं फ़ाइदेमंद हूंदियूं या पोइ एज़ पर द अदर पार्टीज़ उहे नुक़सानदार हूंदियूं। अच्छा जी, अॻियां वधंदे सोशल मीडिया जो दौरु ॾाढो तेज़ी सां वधी रहियो आहे। सोशल मीडिया में खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके थी रहियूं आहिनि। मिस्टर बीस्ट UNI नो वेरी वेल, त उहे आहिनि जेके द टॉप मोस्ट जेके फॉलोइंग आहे उहा उन्हनि जी आहे यूट्यूब ते, ऐं डिफरेंट शयूं उन्हनि जूं असांखे नज़र बि ईंदियूं आहिनि, डिफरेंट अनाउंसमेंट्स बि नज़र ईंदियूं आहिनि। पंहिंजे फॉलोवर्स लाइ काफ़ी सारियूं सुठियूं शयूं बि उहे करे रहिया हूंदा आहिनि, काफ़ी सारियूं शयूं आहिनि जेके असांखे नज़र आयूं। बट राइट नाउ हिकु स्टेप अॻियां वधंदे हू हिकु थीम पार्क ठाहे रहिया आहिनि सऊदी अरेबिया में, जेको मिस्टर बीस्ट
थीम पार्क हूंदो जंहिंमें असां आम माण्हू जेको आहे उहो वञी सघंदो, आम माण्हू ॾिसी सघंदो। आई गेस 1 या 2 ॾींहंनि खां पोइ हुनजी शुरूआति बि थियण वारी आहे। सो असांखे उहो पार्क नज़र ईंदो ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके मिस्टर बीस्ट जो असां सिर्फ़ु पंहिंजे वीडियोज़ जे थ्रू असां ॾिसी रहिया हूंदासीं या सम्झी रहिया हूंदासीं, उहे हाणे असांखे फिज़िकली बि इफ़ यू आर लिविंग इन सऊदी अरेबिया असांखे नज़र ईंदियूं ऐं असां उनखे फिज़िकली बि इंजॉय करे सघंदासीं। सो जी हिकु क़दम जेको आहे उहो सोशल मीडिया खां ॿाहिरि निकिरे। असां चई त रहिया हूंदा आहियूं त ज़िंदगी जेका आहे उहा सोशल मीडिया में किथे डिजिटलाइज़ पूरी थी वई आहे, डिजिटली असां सोशल थी विया आहियूं, बट फिज़िकली असां एतिरा सोशल न आहियूं। असां नॉर्मली हिन बारे में ॻाल्हाए त रहिया हूंदा आहियूं, बट तव्हां इहो बि ॾिसो त इहे उहे ई प्लेटफॉर्म्स आहिनि जेके डिजिटली ठहियल प्लेटफॉर्म्स आहिनि ऐं उहे हाणे पंहिंजे उन्हनि प्लेटफॉर्म्स खे फिज़िकली करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि ताकी उहे माण्हू जेके सिर्फ़ु वीडियो जे थ्रू स्क्रीन जे थ्रू उन्हनि खे सुञाणनि था या उन थीम खे ॾिसनि था, उहे फिज़िकली बि इन थीम खे ॾिसी सघनि। शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? अस्सलाम वालेकुम मेरी वालेकुम बहन अस्सलाम। और सलाम सिंध। सलाम सिंध। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, बेहतरीन ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और इसमें ये कहूँगा कि जिसे कहते हैं कि ट्रैफिक, वेदर, ये सारी चीज़ें हमें अब तो 50 दिन के लिए होनी है ट्रैफिक। हाँ जी होनी ये है। तो क्योंकि जब कोई भी रास्ता कराची का डिस्टर्ब होता है तो पूरा कराची डिस्टर्ब हो जाता है। बस वो हम मुझे इंटरकनेक्टेड हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आती है। हाँ। किसी शख्स ने बहुत सही कही थी, नाम नहीं ले रहे, कि हमें सिस्टम में रहना है। तो हमें सिस्टम में रहना है, हमें सिस्टम में रहना है। वो बात ही खत्म कर दी शोभी भाई। वो तो ये अब आप इसको धमकी ले लें, अब आप इसको हकीकत ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन हकीकत यही है, करना यही है बात ज़बरदस्त। हाँ। कुछ लोगों ने कहा था इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, तो वो भी सही है। तो बड़े लोग हैं जी, दानिश्वर लोग हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सलाम आप सबको, आप सब पर्सनालिटीज़ को। हाँ। जो बातें उन्होंने कही वो सही कही। तो हमें सिस्टम में रहना है, ज़ाहिर है। अब जो हमारा मुल्क है जैसा है, हमें तुमसे प्यार है, चाहे कुछ भी है। बेशक बेशक ऐसा है। ऐं इन ई मोहबत खे अॻियां वधाईंदे ई ऑल्टरनेट रूट्स तव्हांखे अहिड़ा ॾियूं पिया जिन खां अगरि असां फ़ाइदो वठी सघूं था त तव्हां बि उन्हनि रूट्स खां फ़ाइदो वठी सघो ऐं तव्हां बि उन्हनि रूट्स ते वञी पंहिंजे वक़्त ते तमामु उहे शयूं करे सघो जेके कराची जी ट्रैफ़िक जी वजह सां डिस्टर्ब थी रहियूं आहिनि। हीअ त सिर्फ़ु 50 ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे। कराची गुज़िरियल कई सालनि खां इन तमामु इन्वायरमेंट में आहे ऐं कराची वारा कई सालनि खां इन इन्वायरमेंट खे फेस करे रहिया आहिनि। अच्छा, जल्दी जल्दी सां अॻियां वधे, जिते सुठी ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि थी आहे त सुठियूं शयूं ॿियूं बि मुल्क में थी रहियूं आहिनि, सुठियूं ॻाल्हियूं ॿियूं बि मुल्क में थी रहियूं आहिनि जेके तव्हां ताईं मां पहुचाइणु चाहियां थी। जी, हिकु ॾाढो ज़बरदस्त फेस्टिवल जेको आहे उहो सिंध टीवी जी तरफ़ां थी रहियो आहे। इंडस वैली फेस्टिवल थी रहियो आहे जंहिंमें पंहिंजे कल्चर खे रिप्रेज़ेंट कंदासीं, पंहिंजे कल्चर जूं ॻाल्हियूं ॾिसंदासीं, पंहिंजे कल्चर जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदासीं, पंहिंजे कल्चर जी म्यूज़िक ॿुधंदासीं। 12, 13 ऐं 14 डिसंबर इज़ द डेट सेव कयो बिकॉज़ इन डेट ते तव्हां ऐं मूंखे गॾिजी पहुचणो आहे फेयर हॉल। उते वञी असांखे पंहिंजे कल्चर खे इंजॉय करिणो आहे, हिन फेस्टिवल खे इंजॉय करिणो आहे, इंडस वैली खे रिगार्ड करिणो आहे बिकॉज़ ज़ाहिर आहे हीअ जॾहिं इंडस जी ॻाल्हि थींदी आहे, इंडस वैली जी ॻाल्हि थींदी आहे त दिलि जेको आहे उहो वधीक मोहबत सां पंहिंजे कल्चर खे ॾिसंदो आहे। सो जी कल्चर एक्टिविटी, कल्चरल फेस्टिवल थी रहियो आहे 12, 13 ऐं 14 डिसंबर ते, त ज़रूरु पहुचो उन ॾींहंनि में फेयर हॉल में। अॻियां वधंदे ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त टपाल मेज़बान पंहिंजे सारिफ़ीन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे। टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो जी शक्ल में, जंहिं तहत तव्हां खटे सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में। शोभी भाई की तरफ हलना ही, शोभी भाई क्या शामिल हो रहा है? बड़ा खूबसूरत गीत नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, फिर बाद में फ़रीद अयाज़ ने गाया। बेसिकली लोग इसको शादी ब्याहों में गाते हैं असल में, और इसको ये समझा जाता है कि ये एक शादी का सहरा है, एक गाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वली औलियों के लिए, उनके लिए, क्योंकि ये एक आरफाना कलाम है बेसिकली जी, है, एंटरटेनिंग। हाँ, ये अक्सर ऐसे ही होता है कि आरफाना जो कलाम है हम उनको खुशी के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं और फिर शादियों में उसको हम उसी तरह लेके चल रहे होते हैं। ये अक्सर हमारे साथ होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। नियावो निसयोरल
वधाई नियावो निसयोरल तेड़ वधाई हुणे आप करे हो में हालनी हो मेरा पिया घर आया हो लालनी ख्वाजा पिया घर आया हो लालनी। मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी। मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी। की हाल सुनावा दिल का कोई महरम राज न मिलता की हाल सुनावा दिल का कोई महरम राज न मिलता। मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी। दो नैन तेरे दो नैन तेरे दो नैन मेरे दो नैन तेरे दो नैन तेरे दो नैन मेरे दो नैन तेरे दो नैन मेरे दो नैन तेरे हो नैन की कावी न सुनियो महाराजा नैलन होवे हैं छुट्टे दो नैन तेरे दो नैन मेरे दो नैन तेरे दो नैन मेरे दो नैन मिले दो नैन मिले तेरे दो नैन मेरे दो नैन मिले दो चार हुए दो चार हुए दो नैनन मिलके दो चार हुए दो चार हुए तो रब मिलया मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी। खड़ी खड़ी घड़ियाल बचावे रैन वसल्ली पिया करावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बचावे रैन वसल्ली पिया करावे कीवे कीवे शोर ये आया कीवे कीवे शोर ये आया हुण विछड़न होना में हाल नी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी।
जी ज़बरदस्त। अच्छा जी, ब्रेक जो टाइम आहे जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ हलूं था वापसि थी। इंशाल्लाह प्रोग्राम में ॾाढियूं प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि ऐं कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि जेके हिन सीज़न सां बि मुंसलिक आहिनि। कहिड़ियूं आहिनि इहे तव्हांखे ब्रेक खां पोइ ख़बर पवंदी। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम में संजा महिमान सां गॾु आहिनि। महिमान जी ताब जी तरफ़ हलूं था। सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो खोड़ सारो एक्सपीरियंस आहे, चाहे वो रेडियो चइजे, टीवी चइजे, एज एन एंकर चइजे, मोटिवेशनल स्पीकर चइजे या डिफरेंट शोज़ जा होस्ट चइजनि। असां गॾु हिकु मल्टी टैलेंटेड जनाब असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, नदीम मौलवी साहब जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुश आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक आहे? खुश। वेट कैसे कम किया नदीम मौलवी साहब, ये बताएं मुझे ज़रा। रोटी और चावल छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दिए? और वॉक करें रोजाना 10,000 स्टेप्स। तो रोटी चावल की जगह आप क्या आप खा रहे हैं? आप जो सब कुछ खाएं मगर रोटी और चावल ना खाएं। और किसी भी तरीके की रोटी? कोई भी रोटी नहीं, ना ही पास्ता, ना रोटी, ना चावल और कोई मीठा ना खाएं। 3 महीने में मैंने ये वेट रिड्यूस किया। यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खासा जो डिफरेंस है ना वो लग रहा है मुझे आपके फेस में, ओवरऑल सारा बॉडी में। इसका ज़रा राज जानते हैं। अच्छा हो तो गया है लेकिन क्यों हुआ है, ज़रा इस पर तबसरा करना बड़ा लाजमी है। अच्छा, यहाँ जहाँ वेट कम होने की बातें आ रही है वहाँ एक और एक ॿी पर्सनैलिटी सगत तशरीफ़ फरमाए जेको तव्हां जो मुंहिंजो वेट वधाए सघी। त सोचे सम्झो हुननि सां ॻाल्हाईंदासीं। पाण हिकु ॾाढी ज़बरदस्त शेफ़ आहिनि, डिफरेंट जॻहियुनि ते तव्हां उनखे ॾिठो हूंदो। अॼु कोशिशि कंदासीं त कुझु अहिड़ियूं रेसिपीज़ ॼाणे सघूं जेके सर्दियुनि में असांखे कमु अचण सां गॾु। शेफ़ गज़ाला कंवल साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुश आहियो? तबीयत ठीक आहे? सब ठीक है। ज़िंदगी कीअं आहे? जिंदगी बहुत मजे की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही भी गुजरे, सुठी भी गुजरे, खादन में भी गुजरे, बहुत अच्छी गुजरे रही अपनी रूटीन लाइफ से माशाल्लाह अच्छी जा रही है माशाल्लाह ज़बरदस्त। हिकु ॿी पर्सनैलिटी सगत तशरीफ़ फरमा आहे ऐं जनाब पाण ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर आहिनि ऐं लाइव ॾाढो ज़बरदस्त परफॉर्म कंदा आहिनि। हिकु ॾाढे ज़बरदस्त जॉनरे सां जनाब जो ताल्लुक़ आहे सां गॾु हारिस लज़ार साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुश आहियो? तबीयत ठीक आहे? By the grace of God. ज़िंदगी ठीक आहे? बहुत अच्छी। कीअं भी गुजरे, किथे भी गुजरे? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जीने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा गा रहा हूँ खुदा के लिए। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और- अच्छा, मैंने जो है वो आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया? जी, क्या है आपका? हैरिस लाजर। हैरिस लाजर। अच्छा ठीक है, ये दोनों ही मैंने गलत प्रोनाउंस किया ना, सरनेम भी गलत प्रोनाउंस किया। कोई बात, ऐसे अच्छी अच्छी गलतियाँ हो जाती हैं जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो ऐसी भी अच्छी अच्छी गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा जी, तो जी मज़े में ज़िंदगी गुजर रही है माशाल्लाह, किसी भी नाम से गुजर रही है लेकिन अच्छी गुजर रही है। ये मेन पॉइंट यही होना चाहिए। हमारे साथ मसला बड़ा है नदीम मौलवी साहब, इस पर आपने भी, मैं बखूबी जानती हूँ कि आप बड़ा खूबसूरत तबसरा करेंगे। हमारे पास मसला ये, हम इसी नाम में, ज़ात में और इसमें अपर लेयर पे फंसे हुए होते हैं। असली जो मुद्दा होता है हम उस पर कभी काम नहीं करते, बस इसी में फंसे होते हैं कि इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। जो सही एक्चुअल मकसद होता है ज़िंदगी का उसको हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसा ही है? देखिए, हम दुनिया को समझने निकलते हैं और अपने आप को नहीं समझते। सबसे ओए होए। पहले तो अपने आप को डिस्कवर करें ना कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, फिर उस खूबियों को निखारें। फिर आपको गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, जब आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो आप दूसरे पे कंट्रोल करने निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने आप को निखारें, अपने टैलेंट को ढूंढें कि हर इंसान किसी न किसी मकसद से पैदा हुआ है। और याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आए कि भाई वो डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने किसी को डॉक्टर बनाया है, पैदा ही किया है इंजीनियर के लिए, पैदा हुआ है म्यूजिशियन, पैदा हुआ है एक एंकर के लिए। मगर हमारे यहाँ क्या है, जो माशरा कर रहा होता है हम उसी माशरे की तरफ चले जाते हैं। अब सब आईटी का काम कर रहे हैं तो सब माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे आईटी में चले जाएं। एक ज़माने में सब माँ बाप कहते थे डॉक्टर बन जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे सिर्फ डॉक्टर से ही बन के कमा सकते हैं या इंजीनियर बन के कमा सकते हैं। आप अगर एक्सपर्ट है तो आप अमीर हो सकते हैं, आप मशहूर हो सकते हैं। देखें, आप सबसे अच्छे कपड़े की ख़रीदारी करने जाती हैं ना, तो आप ब्रांड क्या होता है? ब्रांड वो होता है जो सबसे अच्छा आपको नज़र आ रहा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। सही, तो आप अपने अंदर एक ब्रांड बना दें ताकि लोग आपकी तरफ आए, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई मुझे ये काम दिला दे।
काम खुद आपकी तरफ आएगा। खुद आपकी तरफ, और वो आता है। ये तो एक बड़ी बचपन से एक बात जो सीखी गई और जो पढ़ाई गई, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उसको बखूबी कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करूँ। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने, ये किसी भी काम की बात हो रही है, हम कोई स्पेसिफिक किसी फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी काम की बात कर रहे हैं। आप जा के लोगों की मिन्नतें करें, आप उनके लिए बोले, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें आप करते हैं। लेकिन ये बार बार फरमाया गया है कि जी आप एक बार बोले, दूसरी बार बोले, तीसरी बार याद करा दें, उसके बाद आप किसी की मिन्नतें ना करें। जो चीज़ आपके पास आनी होगी वो आएगी। अब वो किस तरह से आ रही है ये आपका डिसीजन है। क्या आप मिन्नतें मांग के वो चीज़ मांग रहे हैं, या वो खुद आपका दरवाज़ा खटखटाए कि भाई आ जाएं। ये आपका डिसीजन है कि आपने कैसे चलना होता है। और मुझे लगता है कि हमने उस नज़र से ही माशरे को नहीं देखा। हमने दूसरी जो नज़र है हम उससे देखने लग गए कि नहीं यार, किसी तरह हम इस रेस में चले जाएं। इसी रेस में जाते जाते हम अपने रूट्स को भी छोड़ दिया, हम अपने वैल्यूज़ को भी छोड़ दिया। अच्छा जी, लेकिन मैं इस बात को नहीं छोड़ना चाहती कि ये वेट कैसे कम हुआ। ज़रा इस पे आते हैं। मुझे बताएं एग्जैक्टली अपना स्केड्यूल बताएं मुझे, क्या खाना चल रहा है ज़िंदगी में, क्या पीना चल रहा है, क्या क्या छोड़ा और किस तरह मेंटेन हो रही है डाइट। देखिए, 3 महीने पहले मुझे कोलेस्ट्रॉल था, ब्लड प्रेशर था और हार्ट का प्रॉब्लम बड़ा नज़दीक था। अब मैंने जब डॉक्टर के पास गया, सारी दवाइयों की लिस्ट आई। फिर मैंने सोचा कि इन सब का कॉज क्या है, क्योंकि मुझे एक आदत है रिसर्च करने की, तज्जिया करने की। तो मैंने अपने ऊपर तज्जिया किया कि मैं इस स्टेज पे पहुंचा कैसे। फिर मैंने, और शुगर भी हो जाता अभी अनकरीबी। हाँ, अल्लाह ना करे। तो हाँ। मैंने ये सोचा कि मैं इसकी वजह यही थी, बदपरहेज़ी। खाना खाता गया, वेट बढ़ता चला गया और एंजॉय कर रहा था। मगर एक टाइम आता है कि फिर आपके साथ बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तब मैंने रिसर्च किया तो पता लगा कि जनाब ज़्यादातर जो बीमारियां आती हैं वो मोटापे की वजह से आती हैं। अब मोटापे को ख़त्म कैसे करें? रोज़ा रख के करें, फाका करके करें। अब बहुत से वक्त आप देखें डाइटिंग करते हैं, मुंह अजीब सा चुस जाता है और अजीब सी हालत नज़र आती है, वो नज़र चमक ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा क्या करा जाए? तो जब रिसर्च किया तो पता लगा कि जितने भी जो रोटी है और चावल है, कार्बोहाइड्रेट्स के परहेज़ करें। हाँ। प्रोटीन्स की तरफ जाएं, फ्रूट्स की तरफ जाएं, वेजिटेबल्स की तरफ जाएं। तो मैंने फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल और प्रोटीन्स की तरफ चला गया। अब फ्रूट्स में क्या है कि नेचुरल स्वीटनेस है। हाँ। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। विटामिन सारे आपको फ्रूट्स में मिल जाते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, जो ग्रीन सैलेड है उसमें। तो इन सबको मैंने, शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं आजकल रोटी और चावल बगैर तो खाना ही नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। तो बस उसको, अपने आप को कंट्रोल करना। मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। और हम जब भी नुकसान करते हैं ना, वो कोई और नुकसान नहीं पहुँचाता, हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। देखिए, आप अगर कंट्रोल करें तो सब कुछ आप खुदा के नज़दीक भी आ जाते हैं। जब आप कंट्रोल कर लेना अपने जज्बात को और सब, और आपको ये जहन में आ जाए कि मुझे अपने रब तक पहुंचना है, तो आप पढ़ने लगते हैं। मैं अक्सर, जो बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आपका शौक़, आपका लगन, आपकी मोहब्बत आपको कामयाब करेगी। माँ बाप कहते हैं जी मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा। मैं कहता हूँ वजह यह है कि आप उसको वो पढ़ा रहे हैं जो पढ़ना नहीं चाहता। यस। देखिए, जिस तालीम की हम बात करते हैं, जिस तालीम की वजह से इंसान निखरता है, इंसान में तब्दीली आती है, वो तालीम जब आपके दिलो दिमाग पे आ जाती है तभी तब्दीली। वरना आप देखें, हर आदमी कहता है मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने MBA किया है, मैंने BBA किया है, सर नौकरी नहीं मिल रही। और वजह यही होती है कि आपके यहाँ पे जो निज़ाम है वो एक रेले की तरह चलता है। जो भी एक शख्स कर रहा होता है सारे वही करते हैं। देखिए, जापान तरक्की क्यों करता है, चाइना तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे जो बच्चा बनना चाहता है ना, वो उसकी तालीम दे रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप सिंगर है ना, तो आप सिंगर की तालीम। अब हमारे यहाँ बच्चे को सिंगर बनना है, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल। उसका बायोलॉजी से क्या ताल्लुक है? अब उसको वही पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। अगर उसको बचपन से म्यूजिक सिखाएं, उसको बताएं कि दुनिया के अंदर म्यूजिक किस तरह इजाद हुआ, उसके क्या की नोट्स हैं,
किस तरह से उसको रियाज करना है। देखिए म्यूजिक के लिए भी लोग 12-12 घंटे ऐसे तालीम हासिल करते हैं। तालीम का मतलब रियाज करते हैं, जी। राग वगैरह सब जो पढ़ते भी हैं, उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, तब जाके बिल्कुल वो ऐसे सिंगर ही। बनते हैं। हाँ। अब हमारे यहाँ क्या है, एक सिंगर को कहा जाता है भाई आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, ओ बच्चा तो नालायक है, ये कभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ चले, ये तो हम बहुत ही वो उस पर चले जाएंगे कि हम बिल्कुल ही एकेडमिक्स हम अपनी चेंज कर लें, क्योंकि देखिए इंटरनेशनली हम देखते हैं कि म्यूज़िक की एक प्रॉपर स्टडी है। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में तो शायद है, लेकिन उस तरह हम मैथ कम्युनिकेशन को भी उस तरह हम फॉलो नहीं करते। जो मैथ कम्युनिकेशन का बच्चा है वो भी उसको पढ़ने के बाद फिर सोचते हैं कि यार पता नहीं मैंने ज़िंदगी में कोई गलती कर दी है, ये पढ़ के अब कहीं और जाऊँ। ये एक्चुअली होता है क्योंकि हमने उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। उसमें कल्चर डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंट चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन एक जो चीज़ जो जापान और बहुत सारे ममालिक में हो रही है वो बहुत अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पास होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि बच्चे को देखा जाता है, वो कैसे देखा जाता है? आपने किंडरगार्टन में उसको पढ़ाना शुरू कर दिया कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो कैसे अपनी चीज़ बताएगा कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ? टिल 7th 8th उसकी ईयर्स आपको वो वहाँ पे बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ उसको छोड़ा जाता है ग्राउंड में कि देखेंगे बच्चा कर क्या रहा है। फिर उसको कहा जाता है कि यार ये बच्चा इस जगह पे इंटरेस्टेड है, उसको यहाँ लेके जाए, उसको तरबियत दी जाती है डिफरेंट। हमारे पास तो बच्चा अभी किंडरगार्टन में चला, 1.5-2 साल के बच्चे को अब तो हम किंडरगार्टन में डाल देते हैं, 2.5 साल के बच्चे को मैक्सिमम हम किंडरगार्टन में डाल रहे होते हैं। तो बच्चा कैसे बताएगा? वो ऐसे ही बताएगा ना अपनी इनिशियल चीज़ों पर। आपने स्टार्टिंग में उस पर इन्फोर्स कर दी चीज़ें तो वो अपनी कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो उसके पास पहले ही इतना बर्डन होगा कि वो अपनी चीज़ नहीं कर पाएगा। तो ये या मुआशरे जी हकीकत है जेका थी रही आहे, छा ही थी वञे त अगरि इहो निज़ाम जेको आहे उहो कुझु मुख़्तलिफ़ थी वञे। अच्छा जी, पर जी मुख़्तलिफ़ शयुनि जी तरफ़ ज़रूरु ईंदासीं, मुख़्तलिफ़ डिशेस जी तरफ़ ज़रूरु ईंदासीं। असां गॾु ग़ज़ाल साहिब तशरीफ़ फरमा है जेका ज़बरदस्त शेफ़ आहिनि। मुझे बताएं कि अब सर्दियाँ आ गई हैं और हम यहाँ डाइट की बातें कर रहे हैं, लेकिन गाजर के हलवे से कौन ही बचेगा? बताएं मुझे सर्दियों में। कल ही बना के आई हूँ गाजर का हलवा भी, गजरेला भी, और मैंने अभी तक नहीं खाया। जी आप उसमें अपना कम डाल दें, यानी जैसे स्टीविया होता है, जिसे वो होता है शुगर लेस डालते हैं, उसमें जैसे बहुत ज़्यादा आप वो डाल जाते हैं खोया वगैरह, पिस्ते, ये आप मत डालें। हाँ। लेकिन पिस्ते भी इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, जैसे कहते हैं हार्ट का मरीज़ है तो एक मुट्ठी उसे यानी बादामों की खा लेनी चाहिए। तो उसमें ऐसे डालें जैसे अगर आपने, जैसे मैं शेफ़ हूँ, अगर मुझे देनी है तो उसी हिसाब से, यानी कि ये नहीं कि मैं अपना ही सोचूंगी उसके, यानी कि मैं पोषण कर दूंगी भाई किसी को ये लेना है तो ये चीज़ें मिल जाए, ये लेना है तो इतनी शुगर है या तो विदाउट शुगर है तो वो भी हम अवेल करते हैं। सही, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। साहब मुझे ये बताइए, जो आजकल मार्केट में कुकर वाले बन रहे हैं गाजर के हलवे, जरा मुझे, पहले तो हमने बड़ा सुना था कि अम्माएं बैठ के कद्दूकश करती थी, तो ये अब तो वो कुकर में डाला और वो किया और अब मैश कर दिया, गाजर का हलवा बन गया। जी मैं उसमें वो टेस्ट नहीं आता ना, जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो, जैसे पाए हैं आप पूरी रात पकाएं और उसका टेस्ट अलग होगा, कुकर में पकाएंगे आप उसका टेस्ट अलग होगा। ये तो है। तो ये टेस्ट पे डेवलप करता है। तो ये मसला ये है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं ना, जल्दी ये कर लें तो ये कर दें, तो ये है कि फिर आप टेस्ट से महरूम रह जाते हैं। वो चीज़ आप दे नहीं पाते जो आप देना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिर है। कोई भी खाने वाले भी वैसे ही होते हैं, जिस तरह का बच्चों को खिलाएंगे या बड़ों को खिलाएंगे, उसी चीज़ को कहते हैं हाँ भाई यही टेस्ट है। आप उनको वहीं पे फोकस करते हैं क्योंकि उन्होंने पिछला खाया नहीं होता। आपने कुकर का ही खाया तो वो कुकर को ही टेस्ट करेंगे। अगर किसी ने पूरी रात का खाया हो तो उसको पता हो ना, जैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं। और आजकल की यानी न्यू जनरेशन को कुकर का ही माएँ खिलाएंगी तो कुकर को ही वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मसला ये है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि हम गाजर के हलवे की बात करें और ज़ाहिर ये सौगात है इस सीज़न की, तो मैं नहीं चाहती कि लोग हलवों से, अब तो बड़े मार्केट में डिफरेंट हलवे आ गए हैं, तो क्या हम किसी तरह से उसको हेल्दी बना सकते हैं? जिस तरह आप कह रही हैं कि आप शुगर ना डालें, अगर हम आप तो वैसे डिफरेंट वो स्वीटनर्स की बात कर रही हैं, लेकिन क्या स्वीटनर्स के बिना, गाजर तो वैसे भी मीठी होती है, गाजर तो ऑलरेडी मीठी होती है, उसमें ज़रा सा आप हल्का सा डाल दें तो जाहिर बात है उस स्वीट के बगैर तो गाजर का हलवा होगा ही नहीं। हाँ। तो यही मैंने स्टीविया जैसे आपका लिया है वो डाल देते हैं, कुछ पिल्स डाल देते हैं, तो उसको जो है ना उस लेवल पे हम ले आते हैं, ला सकते हैं। और जो ऑयल उसमें इस्तेमाल होता है हम उसका क्या करेंगे फिर? ऑयल तो नहीं, गाजर के हलवे में ऑयल तो इस्तेमाल ही नहीं होता। आप इसमें देसी तो वो कैसे भुनता है? तो मुझे नहीं पता गाजर का हलवा कैसे बनता है। सॉरी, मुझे हलवों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सही कह रही हैं। गाजर का हलवा या तो यानी जो हम ऑथेंटिक बनाते हैं वो देसी घी में होता है।
हाँ वो एग्जैक्टली वही मेरा मतलब था। देसी घी होता है, फिर डालडा घी भी आ गया उसमें। तेल में तो बिल्कुल ही वो आपका जायका ही ख़त्म हो जाएगा। मकसद ये है, तो ये है कि हम देसी घी में ही बनाते हैं, तो देसी घी इतना हार्मफुल नहीं होता। सही। आप देखें न्यूज़ सर्च चाहिए तो वो कहते हैं कि देसी घी देसी घी खाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन देसी घी में मिलावट नहीं हो, सबसे बड़ी बात है। देसी घी में अगर मिलावट नहीं होगी तो देसी घी कभी भी हार्मफुल। आप पहले देखें, पहले ज़माने के लोग देसी घी खाते थे, शक्कर खाते थे, वो इतने बीमार क्यों नहीं थे? सही, उसमें मिलावट नहीं होती थी ना। आप देसी घी में भी मिलावटें आ गई हैं, शक्कर में भी मिलावटें आ गई हैं, ब्रून शुगर ले उसमें भी मिलावट आ गई, तो फिर मिलावट का आप कुछ कर नहीं सकते। ये है कि आप क्वांटिटी आप कम इस्तेमाल करें, लेकिन हलवा देसी घी में ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। और एक कहीं मैंने पढ़ा, वो जनाब तो डाइट पे है ना जी मौलवी साहब, तो इसीलिए मैं उनकी डाइट ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि अक्सर लोग मेरी ख़राब करने की कोशिश करते हैं और मैं उनको सुना रही होती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मीठा एक एक्सटेंड तक हार्मफुल नहीं है। ठीक है, आपने जैसे कहा कि आप शुगर अब दुनिया कह रही है कि शुगर पॉइजन है, आप स्वीटनर ऐड कर दें। और हमारे पास तो वो सुना गया है कि आप जो खाने के बाद आपने ज़रा सा मीठा खाना, अब मसला ये होता है कि हम ज़रा से मीठे को इतना उठा के खाते हैं, वो ऑब्वियसली आपको जाके लगेगा। वो हर चीज़ पोर्शन में खाते हैं, तो पोर्शन में खाते हैं, यस। हार्मफुल कोई भी चीज़ आपके लिए हार्मफुल नहीं। अगर आप पोर्शन में, अगर इतनी सी कोई पोर्शन भी अगर आपका बड़ा हो जाए तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। फिर ऑब्वियसली आप आपको नुकसान कहेंगे जी होगा। मेरा तो पोर्शन ही बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें अब, क्या कर सकते हैं फिर, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ अच्छा, जनाब की तरफ मैं जाना चाहती हूँ। जनाब बड़ा स्माइल कर रहे हैं। मुझे बताओ, सर्दी में कुछ खाने पीने का एहतियात होता है गाने से पहले सर्दियों में? बहुत सी चीज़ों का होता है। क्यों, कौन सी चीज़ों का? गाजर का हलवा खाया पहले इस सीजन में? पहले ये बताएं, खाया गाजर का हलवा? कौन सा एहतियात किया फिर हमसे पूछो, हमने अभी तक नहीं खाया। मैं तो किसी चीज़ का नहीं करता, बेसिक खाता हूँ। तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? हमने बड़ा सिंगर्स को सुना है ना कि नहीं वो ऑयल से ये हो जाता है तो वो हो जाता है, मीठा गला ख़राब करता है। बेसिकली ये है कि सुर जो है ना, वो किसी चीज़ों का मुताज नहीं है। सुर ऑटोमेटिकली आपके अंदर होता है। ये है कि केयरिंग चीज़ें हैं, हाँ, लेकिन ये केयर करेंगे तो जाहिर बात है वो ज़्यादा निखर के आएगा सुर। हाँ। जब आप केयर नहीं करोगे तो फिर वो थोड़ा सा। और वैसे भी अब तो इतनी वो आपके माइक्स इतने अच्छे आ गए हैं, वो म्यूजिशियंस इतने अच्छे आ गए हैं कि आपको भाई छुपा ही देते हैं आपकी आवाज़ को। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए हम जरा पर्सनल बातों से दूर जाते हैं। हम जरा आगे बढ़ते हुए जो हमारे पास प्यारे से ज़बरदस्त से और सुरीले सिंगर बैठे हुए, जरा उनकी तरफ जाते हैं। क्या शामिल हो रहा है प्रोग्राम में, ये बताएं। एक हम और एक गीत कहते हैं इसको, मैं वो आपको सुनाना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, खुदा के। जबरदस्त, बिस्मिल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा।
मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। दिल जाए गरीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीं भी खो चुका। कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीं भी खो चुका। अपना अपना नसीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। ज़बरदस्ती, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शोभ भाई माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह, माशाल्लाह से जनाब की तो आवाज़ है ही माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त, लेकिन आज शोभी भाई नहीं बड़ा बिल्कुल शोभी भाई उस पूरे उस औरा में चले गए थे। अच्छा जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हलूं था, वापसि थी इंशाल्लाह कुछ ॿियनि ज़िंदगियुनि जे शयुनि ते ॻाल्हाइणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध।
जी वेलकम बैक। अच्छा जी, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त इंडस वैली फेस्टिवल थी रहियो आहे फेयर हॉल में 12, 13 ऐं 14 डिसंबर ते। त जी तव्हांखे उते पहुचणो आहे, छो त कल्चर रिप्रेज़ेंट थी रहियो आहे ऐं कल्चर जूं एक्टिविटीज़ थी रहियूं आहिनि, म्यूज़िकल इवेंट बि उते थी रहियो आहे, ॿियो बि खोड़ कुझु हूंदो जेको इनशाला तव्हांखे उते ज़रूरु मिलंदो। त जी 12, 13 ऐं 14 डिसंबर डेट आहे जंहिं ते तव्हांखे पहुचणो आहे फेयर हॉल ऐं इंजॉय करणो आहे पंहिंजे कल्चर के। अच्छा जी, नदीम मौलवी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताएं, माशाल्लाह आपने अपने करियर में बहुत कुछ किया, मतलब जब भी आपके करियर का कोई भी कॉर्नर देखें तो बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है, बहुत सारी अचीवमेंट्स नज़र आ रही होती हैं। वो कौन सी अचीवमेंट थी, मैं ज़रा ये जानना चाहती हूँ, वो कौन सी अचीवमेंट थी जब आपको लगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है? देखिए, मैं अभी भी आज भी मैं समझता हूँ मुझे बहुत कुछ करना है और मेरी अचीवमेंट मेरे मरने के बाद पता लगेगी। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि ज़िंदगी में आप आखिर तक काम करते रहें, जब आप चले जाए ना और आपको कोई याद आए या आप किसी को याद करें, वो अचीवमेंट होती है। अचीवमेंट हमेशा याद रखिएगा कि हम कहते हैं ना सक्सेस लोग कहते हैं, मगर खुशी सिर्फ मुझे पता है कि मुझे है कि नहीं है। तो जो खुशी को जज करने वाला वो मैं खुद हूँ, सक्सेस को जज करने वाले लोग होते हैं। और असल सक्सेस वही है कि आपके पीठ पीछे कोई आपकी तारीफ करे। आप चले जाएं इस दुनिया से या आप कहीं दूसरे मुल्क चले जाएं और फिर लोग आपको याद करें, वो आपका सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। वो कहते हैं ना कि मुंह पे तो हर बंदा तारीफ करता है, हर कोई तारीफ असल तारीफ करता वो होती है जो आपकी मौजूदगी के बिना अगर आपकी और बात की जाए। आपकी वजूद से किसी को फायदा पहुंचे। यस, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में अगर आप सोचेंगे ना तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। याद रखिएगा, जब मैं सेल्समैन्स को भी कहता हूँ, जब आप कोई चीज़ बेचने जाते हो ना तो आप अपनी नज़र से नहीं बेचा करें, आप उस नज़र से बेचें कि वो जो ख़रीदार है क्या मांग रहा है। तो हम दुनिया में भी जब आए हैं तो हमें वो चीज़ करना है जिससे दुनिया में बेहतरी आए, और दुनिया में बेहतरी आने के बाद आप यकीन करें लोग आपको याद रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और खुदा से भी जब हम मांगते हैं ना तो मांग के यकीन कर लें कि वो आपको मिलेगा। हमारे यहाँ यकीन जो है ना, वो डाउट्स बहुत होते हैं, यार मुझे मिल नहीं रहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ, इसमें क्या है, आप शक कर रहे हो। जब आप शक कर लेते हो तो आपकी दुआ कैसे कबूल होगी? बिल्कुल, आप इस यकीन के साथ दुआ करें कि आपकी दुआ कबूल होगी, और अगर आज नहीं हुई है कल ज़रूर होगी। बिल्कुल। तो बात वही है कि आपका यकीन और फिर अपने आप को रोज़ाना बेहतर करें। हम लोगों को तनकीद करते हैं, लोगों को सही करने चले हैं, अपने आप को सही नहीं कर रहे। तो सबसे पहले अपने आप को सही करें। मैं नहीं कहता कि हम फरिश्ते हैं, मगर हम इंसान हैं, अपनी गलतियों को समझ सकते हैं। और जब तक आप अपनी गलती को नहीं पहचानेंगे आप ठीक ही नहीं होंगे। आप कहोगे मैं तो ठीक बड़ी कॉमन बात है कि मैं हमेशा इस चीज़ पे कहती हूँ कि जो गलती हर इंसान से होती है ना, इंसान ज़ाहिर परफेक्ट नहीं है, हर किसी से ज़्यादा होती है, किसी से कम होती है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन उस गलती को पहचानना और जानते बूझते उसको गलत ना कहना, ये सबसे बड़ी गलती है। और यही इंसान की खुदा न खास्ता तबाही का मकसद बनती है कि आप एक तो गलती पर हैं और फिर आप अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो आजकल हो रहा है कि आप अपनी गलती को ही जस्टिफाई कर रहे होते हैं। और मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि खुदा ताला ने जो अक्ल भेजी थी इनके जहनों में, कहीं वो इस्तेमाल भी हुई है या अभी तक वो ब्रांड न्यू पैक रखी हुई है। तो आप और ये बहुत मुश्किल अमल है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो करता है उसके लिए फिर आसान हो जाता है। अच्छा, हमारे एक बड़ा मसला है कि हम कर रहे होते हैं हम चाहते हैं दूसरा भी करें। हर इंसान मुख्तलिफ है। हम क्या कहते हैं, तुम ऐसे करो, माँ बाप भी ले लें, बच्चे ले लें, हर कोई ले लें। आजकल हर आदमी चाहता है कि वो टीचर बन जाए, स्टूडेंट कोई बन ही नहीं रहा। हर आदमी कहता है तुम मेरी तरह करो, उसको उसकी वजूद में रहने दो, उसको उसका काम करने दो, इंटरफियर मत करो। हमारे यहाँ इंटरफियरेंस इतनी है कि ज़िंदगी मुश्किल हो गई। आज एक बच्चे से भी पूछो, मैं स्ट्रेस में हूँ, हाँ, क्यों है? उसकी वजह यह है कि हम ना कभी बच्चों को समझते हैं और ना बच्चे कभी माँ बाप को समझते हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चे चाहते हैं वो अपनी मनमानी करें, माँ बाप चाहते हैं अपनी मनमानी करें। अच्छा, ये मनमानी नहीं करनी चाहिए, बैठ के डिस्कस करें
हम कहते हैं डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, हाँ, अक्सर सुना होगा ये अल्फाज। जी। तो वो किस लिए बने थे? गोरों ने ही बनाए थे ना, हाँ। कि आप मिल के मसले मसाइलों के हल पैदा ये करें। बड़ी अब हमारे खूबसूरत घर बात भी कर रहे हैं आप। पार्लियामेंट जैसे हो गए, आपस में एक बोलता है हाँ तो दूसरा कहता है ना। वो लड़ाई हो रही होती है, फिर जो हुकूमत में होता है या जो घर में ताकत में होता है, हाँ। बाप हो माँ हो, उसी के चलता है। उसी की चलती। अच्छा, ये जो आपने ताकत की बात की है ना नदीम मौलवी साहब, एज एन एनालिस्ट मैं आपको ज़रूर चाहूँगी तो नज़रिया जो है वो इस तरफ भी जाए कि ये जो ताकत है ये मुझे लगता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने उस शख्स को दे दी है जो सबसे ज़्यादा कमा रहा होता है घर में। पैसा देखिए एक पेपर ही है ना, देखा जाए तो बड़े लोग बहुत चीज़ें बोल के चले गए कि पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। हमने पैसों को चीज़ों से, अपनी खुशी को चीज़ों से मुंसलिक करना स्टार्ट कर दिया, तो ज़ाहिर है वो खुशी परमानेंट तो ना हुई। चीज़ आपको, बच्चे को आप खिलौना देते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, उसके बाद उठा के फेंक देता है वो। तो चीज़ें भी ऐसी हैं, कुछ दिन आपको खुशी देंगी और उसके बाद फिर वो आपके लिए एक कॉमन चीज़ होगी। नई नई चीज़, आप फ़ोन खरीदते हैं बड़ा संभाल के रखते हैं, गाड़ी खरीदते बड़ी संभाल के रखते हैं, उसके बाद क्या होता है उसका हाल, वो नॉर्मल चीज़ हो रही होती है। आप चीजों की बात कर रही हैं, आप तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते तलाक खत्म हो जाते हैं। यस, क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते बनते ही किसी लालच के तहत है। वो उसकी गाड़ी वाला बड़ा अच्छा लड़का है, उसका बड़ी गाड़ी है, उसका बंगला है, इससे हम शादी कराएंगे अपनी बेटी की। तो फिर क्या होता है, जब बंगला चला जाएगा तो रिश्ता चला जाता है। हाँ। और ये लोग इंसान की वजूद को पहचाने तो वो इंसान कैसा है, हमें देखना है। रंग कैसी लड़की के, रंग बड़ा गोरा है, अरे बड़ी खूबसूरत है, बड़ी पतली है, बड़ी पैसे वाली है। इन चीज़ों को देख के तो शादियाँ होती हैं। हमने कभी उस लड़की के वजूद नहीं देखा है। और वो खूबसूरती, आप यकीन करें, उस वक्त आपको खूबसूरती नज़र आएगी जब वो आपसे मीठी बातें करेगी, जब वो आपको समझेंगी। बहुत खूबसूरत सी लड़की हो और आपसे बदतमीज़ी किसी मर्द से करेगी, तो वो मर्द जो है ना 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन, चौथे दिन बेजार हो जाएगा उसकी खूबसूरती से। ऐसे ही है। तो बात यही है कि इंसान के अंदर जो इंसान है वो बहुत खूबसूरत है, उसको पहचाने। बिल्कुल। और जो रिश्तों की बुनियाद है वो उसी पे रखें, बिकॉज जेको नसीब में तव्हांजे हो तव्हांखे मिलणो ही आहे, चाहे पोइ तव्हां बंगलो ॾिसी शादी कयो या तव्हां झोपड़ी ॾिसी शादी कयो। मां इहे बिल्कुलु न पई चवां त तव्हां उन तरीक़े जूं शयूं कयो जेके असां वटि पुराणे ज़माने में थींदियूं, त पैसे ऐसे होता है ना, बेरोज़गार हो कुछ भी हो लेकिन आप करा दे, उम्र हुई है शादी करा दे, पहले तो यही होता था। त मां इहो बिल्कुलु न थी चवां त तव्हां उन सिस्टम खे अपनायो, बट एटलीस्ट उन बेसिस ते शादी न कयो। हा, वन ऑफ द रीज़न चलो थी सघे थो, पर उन खे बेस रखी शादी न कयो जेको अॼुकल्ह मुआशरे में थी रहियो आहे। अच्छा जी, मुआशरे में ॿियो बि खोड़ कुछ थी रहियो है। मुआशरे में खोड़ सारा अहिड़ा माण्हू भी आहिनि जेके कुकिंग की तरफ भी वही रहा है। हमने घर की बात की तो घरेलू बातों में आजकल तो मर्द हजरात भी हमें किचन में नजर आ रहे होते हैं और बड़ी चीज़ें जो है वो बना रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कोई ऐसी रेसिपी, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो मेल मेंबर्स हैं सोसाइटी के, ज़ाहिर है उनको वैसी कुकिंग नहीं आती जैसी ख़वातीन करते हैं, तो अक्सर लोग प्रोग्राम करते हैं ख़वातीन को कुकिंग सिखाने के लिए। मैं आपके ज़रिए अपने मर्द हजरातों को कोई ईजी रेसिपी सिखाना चाहती हूँ जो इस सर्दियों में वो अपनी बेगमात को, अम्माओं के बेटियों को, किसी को भी बना के खिला सकें। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, जैसे आजकल ज़ुकाम, नज़ला, गले बंद हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी रेसिपी है, वो जेंट्स भी बना सकते हैं। तो लेडीज़ के लिए तो बहुत आसान है और बच्चों के लिए भी बहुत आसान है, इवन के मेरे बच्चे भी बनाते हैं। तो ये है कि जैसे कराची में तो या उर्दू स्पीकिंग में पता नहीं है, पंजाबी में उसको दोदी कहते हैं, दोदी होती है। हाँ। और ये इसमें क्या है ये मैं वही बताने जा रही हूँ। ये यानी कि जो अपना डाइट करते हैं, जैसे सर डाइट कर रहे हैं आजकल, उनके लिए भी जैसे बहुत होता है। तो इसमें है भी बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे 1 गिलास की मैं बता रही हूँ, तो 1 गिलास में आप 100 गिलास भी बना लें, लेकिन आपका रेशियो 1 ही होगा तो उस हिसाब से आप 100 गिलास भी बना सकते हैं। सही। तो ये है कि आप 1 चम्मच, आधा चम्मच आप मक्खन का लें, अनसॉल्टेड मक्खन का लें, उसमें आधा चम्मच या आधा चम्मच से भी ज़्यादा बेसन डालें। आप उसको थोड़ा सा यानी कि हल्का सा ब्राउन करें। आधी चम्मच आप 1 टीस्पून आप सौंफ का और 2 दाने आप इलायची के डालें। सही। और उसको थोड़ा सा, और फिर 6 बादाम ले लें। जैसे डाइट है 1 गिलास की 6 बादाम ले लें, उनको आप ग्राइंड कर लें अच्छे से। ग्राइंड करके उसी में डाल दें, आप भूनेंगे। आधा कप या जितना भी गिलास पीते हैं वो उसमें डाल दें। 1 पल के साथ आप विदाउट
चीनी शुगर भी ले सकते हैं। और ये बेस्ट है आजकल की सर्दियों, मेरे घर में तो तकरीबन हर दूसरे दिन बन रही है। आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी ख़त्म कर देता है, क्योंकि जो बेसन होता है आपके ज़ुकाम को खुश्क करता है। सही तो ये आपकी असल में पूरे दिन की चीज़ भी चली जाती है, आपकी डाइट भी चलती है, बादाम भी चले गए, मक्खन भी चल गया, हर चीज़ आपके अंदर चली गई। बहुत ज़बरदस्त है। सही ज़बरदस्त है। इस तरह की रेसिपी फर्स्ट टाइम वैसे मैंने सुनी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में 6 मिनट में बन जाती है। ज़बरदस्त, बहुत इससे ज़बरदस्त ज़्यादा बात है, लेती easy। नहीं है। हाँ, हाँ। जैसे सुबह ऑफिस में कोई जा रहा है, लेडीज़ आजकल सुबह ऑफिस में जाती हैं, तो आप चाय ना पिए, कॉफ़ी मत पिए, ये चीज़ पी लें तो आपको सारा दिन इतना सुकून मिलता है, गले को भी दिमाग को भी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये मुझे बताएं, अगर पाकिस्तानी कुजीन की बात की जाए तो इस सीज़न में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी कुजीन में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा लोग वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ना, वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल हो गया, बंद गोभी हो गई, गोभी के फूल हो गए, पराठे हो गए आलू के, ये सर्दियों पकोड़े हो गए, ये आपको पता है कि हाँ सर्दियों की बेस्ट है। और मीठे में तो ज़ाहिर बात है गजरेला का हलवा और गाजर का हलवा बहुत चले, और ये दूधी बहुत ज़रूरी है सर्दियों, ये पी ही सर्दियों में जाती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, हम गाजर का हलवा या लौकी का हलवा या डिफरेंट हलवे हमने सुने हैं, हम टेस्ट के लिए तो ये हलवे खाते हैं ना सौगात के तरीके से कि भाई मीठा है हम खा रहे हैं। क्या कोई हलवा ऐसा भी है जो आपको सेहतियाब भी करे? सेहत याब करे? हाँ जी, कोई ऐसी चीज़ है जो सूजी आपको का ज़्यादा? हलवा है ना, सूजी का हलवा तो अब आपको सेहत के लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन उसके पकाने के मेथड अलग अलग होते हैं। कि वो तो बहुत ही घी डाल के पकाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सूजी का हलवा आप हलवा पूरी के साथ खाएं। सूजी के हलवे को जैसे अभी मैं बता रही थी पतला सा बना के आप उससे सूप की तरह पी भी सकते हैं। पी भी सकते हैं? ओहो, बिल्कुल खाए ना तो आप जैसे सूप का हलवा में ना बिल्कुल 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून लें, उसमें से रवा को भूनें, पानी डाल लें और इसे सूप की तरह पिएं, तो ये बेस्ट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये पहले तो हम जब छोटे होते थे तो एक ही हमें पता था चिकन कॉर्न सूप, वही मिल रहा होता था। अब तो सूप्स की भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन ये एक रेमेडी भी है आपके नज़ले ज़ुकाम बुखार की। और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अभी बता रही थी कि पोर्शन के हिसाब से 1 चम्मच अगर आपके अंदर जाता है सूजी का तो वो आज़ारी बात एक पोर्शन है। आजकल ये मेरा बेटा जो मेरे साथ आए, आजकल ये जिम जा रहा है तो हमेशा आगे कहता अम्मी मुझे पोर्शन में खाना दे, तो मुझे पोर्शन में चने दे, मुझे पोर्शन में चिकन दे। तो इसको फिर सारी बात है, मैं कहती हूँ जाओ किचन में जाओ, वेट मशीन उठाओ, उसे पोर्शन के हिसाब से 100 ग्राम का 100 ग्राम मैंने चिकन खाना है तो 100 ग्राम ही चाहिए। तो ये आजकल बच्चों को अवेयरनेस है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं वो बच्चों को भी अवेयरनेस देते हैं। हालांकि ये किचन से बहुत दूर भागता है क्योंकि डेंटिस्ट माशाल्लाह बन गया है, तो ये किचन से बहुत दूर है। लेकिन ये है कि अपनी जब इसको चीज़ें होती हैं तो फिर ये किचन में इसे मैं खुद भेजती हूँ। बहुत अच्छी बात है, यानी कि दूसरों को तकलीफ मत दो। एक दफ़ा ये मेरे पास आया तो ये चाय पीने का बहुत शौकीन था। मैं बताती हूँ ना, जैसे ये भी कह रहे थे कि किचन से कुछ लोग दूर होते हैं, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप अपने बच्चों को तैयार कैसे करें। सही सही। आप अपने बच्चों को तैयार, इसमें मैं बच्चों पे लेती ही नहीं। पिछले भी एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बच्चों की गलतियों को इसलिए नहीं देखती कि कहते हैं कि उनको गलतियाँ कराने वाला भी तो उनके ऊपर है ना। ओहो हो, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप, ये कि आप एक्चुअली इसको इस नज़रिए से देखें तो कितने मसले हमारे हल हो जाएं। देखिए आप बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो माँ के पेट से तो गलती करने नहीं निकले ना, वो माशरा उनको कराता है, या आपका घर का माहौल सबसे पहले, माँ की गोद जो होती है ना वो सबसे पहले आपका यानी कि स्कूल होती है। सही। तो अगर बच्चा गलती कर रहा है, 5 साल का बच्चा क्या गलती करेगा, 5 साल के बच्चे को गलती कराने वाला ऊपर है, तो आप उसको पकड़े ना, बच्चे को क्यों पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर उन्हीं की तरबियत नहीं होगी तो फिर उसकी तरबियत कैसे होगी। बिल्कुल, ये तो अलमिया है हमारी सोसाइटी का, और इसीलिए बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल इसीलिए तो हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वो, क्योंकि उनको वैसी तरबियत मिली हुई थी, वैसी चीज़ें थी, तो ज़ाहिर है अब हमारे अम्मा अब्बा जो है वो भी हमें वैसे नज़र आते हैं। अब तो आगे बढ़ते हैं अब हम यही कर सकते हैं, अब हम ज़रा किस्से को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जी हैरी के पास जाते हैं। देखिए मैंने शॉर्टकट ढूंढ लिया, अब तो आप गलत हो ही नहीं सकता। हैरी के पास जाते हैं। हैरी क्या सुना रहे हो? मैं रश्के कमर। ओए होए होए होए, ठीक है जी, शामिल करते हैं। ऐसे लहरा के तू बरुआ गई हो,
ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा मचलने लगी, धड़कने बेतहाशा मचलने लगी। तीर ऐसा लगा, तीर लगा, कैसा लगा? तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, चोट ऐसी लगाई, मजा आ गया। ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा मचलने लगी, धड़कने बेतहाशा मचलने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया। मेरे नश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। जबरदस्त जी, जबरदस्त। जल्दी सा ब्रेक की तरफ है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो तहां से मुलाकात की था नन्ही कमर्शियल ब्रेक खपोए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, कुछ गाइड नोटिस कम जो थी रही वन ब्रेक में मां चाहती तो उन्होंने एक्चुअली करे हमारी एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारी अम्माओं तक बस वो महदूद रह गया है कि अभी जैसे बात हो रही थी मिनरल वाटर की, बॉयल वाटर की, तो मुझे याद है बचपन में अम्मा, अब तो अम्मा भी नहीं करती लेकिन अब वो भी मॉडर्न हो गई है हमारी तरह। लेकिन ये मेरे बचपन तक मुझे लग रहा है ये चीज़ें थी, फिर भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आता था कि अम्माएँ जो हैं वो घर का पानी जो है वो बॉयल कर रही हैं और सब कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं डाल के ताकि नीचे पानी बैठ जाए। जी जी जी, ये इस्तेमाल हाँ, इस तरह की चीज़ें बचपन में होती थी। क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं और नदीम साहब को देख के तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है, इनको देख के मैं मोटिवेट हो रही हूँ ज़्यादा। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, इसको अवॉइड कैसे करें? ये जो इतना हार्मफुल हम पानी पी रहे हैं या हार्मफुल पोल्यूशन की बात कर लें, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप घर से बाहर निकलते हैं, कराची में रहता हुआ तो हर बंदा वो पोल्यूशन उसका इंटेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब क्या करें, कैसे आप बचें? देखिए, सबसे पहली बात है जितनी भी आप बॉटल्स के जो पानी पी रहे हैं ये कोई फौरन नल से भर के या फिल्टर प्लांट से भर के आपके पास नहीं आता, ये आप तक पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाते हैं। तो एक बोतल के अंदर महीने भर पानी पड़ा रहा है और वो धूप में भी रहता है, स्टोर में भी रहता है, गंदगी में भी, मगर वो पूरा पैक्ड होता है, उसको कपड़ा मार के फ्रिज में रख देते हैं। तो अब आप सोचें कि वो पानी के अंदर कितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि उसको धूप भी लग रहा है। किसी भी प्लास्टिक की बर्तन को आप छत पे रख लें, उसके अंदर पानी रखें तो वो उसके अंदर रिएक्शंस आते हैं। तो वो हेल्थ वाइज जो है ना, वो पुराने ज़माने का सबसे बेस्ट होता है। पुराने ज़माने का क्या होता था, पानी को फिल्टर किया जाता था, बहता हुआ पानी होता था, और पानी जब आप स्टोर करते हो तो पानी में प्रॉब्लम्स आते हैं।
तो फिर यही होता था, पहले क्या करते थे जी, पानी लिया, फिल्टर किया, मटके में डाला, अच्छा मटके के अंदर उसके अपने जो मिट्टी के ज़रिए से जो जरासीम होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वो मिट्टी में चिपक जाते हैं, तो वो फिर पानी आपको जो मिलता है वो बड़ा अच्छा पानी मिलता है। मगर अब मटके का रिवाज चला गया क्योंकि यही मिट्टी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती थी। अब हमने आसान कर दिया और मार्केटिंग इतनी हो गई है कि अब हर कोई कहता है यार मिनरल वाटर, ये मिनरल वाटर है भी नहीं, ठीक है ना, ये तो जो है जब लगे थे तो पता चला था ये फिल्टर्ड वाटर है। आप मिनरल का मतलब है कि आबशार से निकला हुआ पानी, ठीक है। अब आप बताएं, लोग कहते हैं मिनरल वाटर ले आओ, इनमें से एक भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप टेस्ट करा ले बड़ी सी बड़ी कंपनी का, कोई भी मिनरल वाटर नहीं है, ये फिल्टर वाटर है जो हमारे नलों में पानी आ रहा है, मगर इनका फिल्ट्रेशन प्लांट और खूबसूरत बॉटल। देखिए बॉटल जो है ना, ये दूसरे कलर का बॉटल क्यों नहीं रखते हैं, हमेशा वाइट, क्रिस्टल वाइट बॉटल में दिया जाता है ताकि उसका इम्पैक्ट आता है। सही सही, ठीक है। तो मैं अगेन कहूंगा, जैसे कि आइसक्रीम्स का होता है, माँ बाप दिला रहे होते हैं, 90% जो आइसक्रीम्स बड़े बड़े ब्रांडों के हैं उसके अंदर तेल है, उसके अंदर ना दूध है ना क्रीम है, बिल्कुल, और वो तेल है जो कि बर्फ बन जाता है और फिर आपके जिस्म को भी नुकसान देता है क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट होता है जी, वो जी। बच्चे में मोटापा आता है, बच्चे में प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चा खाना खाना छोड़ देता है। आइसक्रीम अगर अच्छा हो तो खाना खाना नहीं छोड़ेगा, मगर आइसक्रीम क्या है, दूध की, खोए की, मलाई की, क्रीम की, पहले लोग खाते थे और जो घर में नॉर्मली जो है। अच्छा ये भी अगेन मुझे इन सब बातों में पता नहीं क्यों अपना बचपन आज बहुत याद आ रहा है कि हमने भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बहुत फिर भी टाइम था कि थोड़ा सा बच्चे जो है ना वो इंटरेस्ट, इवन माँ बाप जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते थे, बच्चों को सिखाते थे, वो बच्चे एक साथ मिलके ना आइसक्रीम, आइस लॉली बनती थी घरों में, और कभी हम शरबत की बना के कुछ कर रहे होते थे। अब तो खैर ऐसी हम एक्टिविटीज़ करते ही नहीं है। घरों में आइसक्रीम बनाना कितना मुश्किल है? घर में भी आइसक्रीम बनाना इतना मुश्किल नहीं है। और जिस तरह ये भी बात चल रही थी कि यानी कि मॉडर्न ज़माना हो गया और मिट्टी की चीज़ें नहीं होती, और मैंने ये देखा है कि अब ये बैक हो रही है हर चीज़ें। आप होम शेफ लेवल पे चले जाएं, लोग मटका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है, वो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, मटका इस्तेमाल करें, मटके का पानी इस्तेमाल करते हैं, और मटके के पानी में टेस्ट होता है। आप कुछ ठंडा भी नहीं करते, मटके के पानी में टेस्ट होगा। अभी आप बाज़ारों में चले जाएं, आप मटका कुल्फ़ी, मटका चाय कितनी आम हो, लोग मटके की कई चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे इस चीज़ की अवेयरनेस होती जा रही है, लोग इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं। मैंने तो बहुत से ऐसे शेफ़ भी देखे हैं कि घरों में अब ग्रैंड वगैरह रखे होते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, वो चट्टू वट्टा जिसे कहते हैं पंजाबी, वो इस्तेमाल करके क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अच्छा, आइसक्रीम भी जी, आइसक्रीम बनाना भी घरों में साझारी बात है, वो बाहर के यानी कि वो केमिकल्स डालते हैं और घर में तो बहुत आसानी से भी आप बना सकते हैं। आइसक्रीम भी बनाते हैं, आइसक्रीम मेकर के अलावा जी, आइसक्रीम मेकर के अलावा घर पे जी आइसक्रीम बड़ी आसाम से फ्रिज में आराम से बन जाती है। आइसक्रीम वो सारी चीज़ें मिक्स करें, उसे मेथड करें, फ्रिज में रखें, बाद में बच्चों को वही कुल्फी निकाल के करके, अगर इतनी हम मेहनत कर लें तो शायद हम जितना हम नुकसान इस वक्त हेल्थ का हम कर रहे हैं खाने पीने के हिसाब से, हम कितना बच जाएं इससे। जब भी तो आप मेहनत नहीं करते, जब भी तो बीमारियां भी आ रही हैं। आप अपने आप जिस्म को हिलाना ही नहीं है, फिर ये होता है कि माएँ नहीं कराती, या भी ये कैसे, ये जब भी बात फिर वही आ गई ना बच्चों पे या आजकल की जवान नस्लों पे या बच्चियों पे, आप क्यों ब्लेम करते हैं कि वो ख़राब है? वो ख़राब नहीं है, उनको ख़राब करने वाला ऊपर कोई है। तो माँ ही, वो बात ये होगी कि मैं ये जारी बात है, हम एक फैमिली हमारी है, मैं शौहर पे यानी कि बाज़ होता है ना मर्द पे चली जाती हैं। थोड़ा सा ये मैं ज़रा चीज़ से हट रही हूँ क्योंकि बात टॉपिक ही इस किस्म का है, बच्चे पे बच्चे ख़राब है। देखिए मैं एज ए यानी कि हूँ, मैं हस्बैंड या शौहर पे भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। मर्द कितना भी अपने आप को पावरफुल कर ले, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, वो बच्चे की तरबियत कर ही नहीं सकता, वो घर के माहौल को बना ही नहीं सकता। वो पैसा दे देगा, आपको साइशें दे देगा, लेकिन वो तरबियत, वो माहौल बच्चों को नहीं दे पाए। लेकिन एक एतमाद ज़रूर देता है औलाद को, क्योंकि बाप का एक एतमाद ज़रूर होता है, लेकिन तरबियत उसकी माँ ही करती है।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक माँ ही अपने बच्चों को सिखाती, क्योंकि बच्ची फर्ज करें एक बच्ची डॉक्टर बन रही है, बाहर जा रही है, आ रही है, बेटा ये कर दो, बहुत सारी बच्ची होती हैं। वो देखिए चीज़ें मॉडर्न में शुमार होगी। पहले दौर क्या होता था, माएँ किसी कोई भी रिश्ता लेने गए तो ये चीज़ें कहती, माएँ बड़ा यानी ऑकवर्ड महसूस करती थी, मेरी बच्ची को कुछ नहीं आता। वो कहती थी नहीं नहीं सब कुछ आता, चाहे नहीं आता। क्योंकि और अब ये फैशन आ गया कि ये कहना कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं आता बड़ा मॉडर्न है। बड़े खुश होते हैं जी उसकी कुछ नहीं आता, वो क्या वो पढ़ रही है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप किचन में जाएं ना, आप देखें ना, अब तो मर्द भी कर रहे हैं। सही तो फिर ये कॉन्सेप्ट है ना, आपका माइंड सेट ऐसा हो गया ना, फिर पैसा आ गया ना, कुछ करना एक बड़ी फख्र की बात है, और कुछ करना ये तो घरेलू है, कुछ करती। आपका माइंड सेट इतना जल्दी से चेंज हो रहा है, इतनी अवेयरनेस दे रहा है कि बातें ही नहीं करती इस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे बहुत बड़ा टॉपिक है, और अलग से एक टॉपिक है। जी जी किचन से हटके मैं करती हूँ ये बातें। लेकिन ये दुनिया ये हमारे कल्चर की हमारे मेरे घर में देख लें, मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने आप को वो करें, मेरे घर में देख रहे मेरा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे किचन की तरफ जाना और अपना पेट भरना ना आता। मैंने आपसे ये मिसाल दे रही थी ना, मेरा एक दफ़ा बच्चा आया तो बहन की शक्ल देख रहा था, बाजी मुझे चाय बना दे, वो पढ़ रही थी। तो मसला ये होता है, मैंने कहा देखो, उसको मैंने अपने पास बिठाया, मैंने कहा बेटा अगर आप अपना पेट भरना नहीं जानते तो आप दूसरों का पेट कैसे भरेंगे? ये कल को तेरी माँ को चाहिए चाहे तो आप दूसरी तरफ जाएंगे। चले कोई एक अच्छी चीज़ है जो इस वक्त माशरे में हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ये जो बात इन्होंने कही तरबियत सिर्फ माँ करती है, तरबियत का मतलब ये है कि आप जिस शख्स को बेतहाशा प्यार करते हैं उससे मुतासिर होते हैं तो आप उससे तरबियत सीखते हैं। वो माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है। बात वही बात आती है कि मोहब्बत से जब आप कोई भी चीज़ की तरबियत देते हैं, जब आप मोहब्बत से देंगे तो वो शख्स आपसे तरबियत सीखता है। उस्ताद भी अगर सख्ती करेगा तो आप उस्ताद से भी तरबियत नहीं लेंगे, माँ अगर सख्ती करती है तो माँ से भी लोग तरबियत नहीं लेते। तो तरबियत का जो मतलब है उसको समझें। तरबियत का मतलब यह है कि आपसे मैं मुतासिर हो रहा हूँ, और मुतासिर होता है उसी वक्त है जब बातों से नहीं अमल से आप अमल से। यस, आपको रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा। रोल मॉडल। अगर बाप सिगरेट पी रहा है और बच्चे से कह रहा है सिगरेट ना पी, वो कभी नहीं सुनेगा। तो तरबियत चाहे माँ बोले, बाप कोई भी बोले, वो नहीं क्योंकि वो देख रहा है। माँ अगर बोली है बेटा खाना बना और खुद बैठ के ड्रामे देख रही है, ऐसा तो वो नहीं होता। तो तरबियत चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, उस्ताद हो या मोहल्ले वाले हो, बच्चा देखता है तो उसका माहौल जो है वो करे। और जिंदगी को हमेशा जिए, गुजारे नहीं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इस बात से मुझे एक बात याद है कि मेरी अम्मा हमेशा ये बात करती हैं, और हमेशा वो जो किस्से कहानियाँ जब वो पुरानी शुरू करती हैं ना कि ये ऐसे होता था हमारे ज़माने में, तो वो अक्सर ये बात करती हैं कि पहले जब रिश्ते आते थे ना तो अम्माओं को देख के लड़कियों को पसंद किया जाता था कि इनकी जो अम्मा हैं वो अगर अच्छी हैं, उनको तरबियत उनकी अच्छी है तो इसका मतलब बेटी की भी तरबियत अच्छी होगी। पहले तो रिश्ते ऐसे होते थे, अब तो खैर दौर ही चला गया ना, अब तो बेटियां खुद रिश्ते ले आती हैं। नहीं, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर घर में माँ बहुत लड़ाकू है तो मत कीजिएगा। क्योंकि आपको हो जाएंगी आज के बाद। आपको देखना कि उसका जो ससुर का जो अंजाम है वो आपका भी होगा। अल्लाह। तो ज़हन में रखिएगा। आपने हमेशा, मैं बच्चों को भी आते हैं मेरे पास तो मैं कहता हूँ और अगर सास ऐसी हो तो फिर क्या देखा करें। ये मुझे बताएं, अगर सास ऐसी हो तो लड़की क्या करे? यहाँ पे मैं एक बात करेक्ट कर दूं, आज के दौर में बच्चियाँ इतनी माशाल्लाह अच्छी हैं, अगर उनके वालिदैन भी गलत होते हैं ना तो उनको समझाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के माँ नू देखो थोड़ी बहुत ही आ जाती है, लेकिन आजकल की तो बेटियां ही अपनी माँ की तरबियत कर रही होती हैं। बस जैसे माँ की झूठ बहुत बोलती है तो बेटी अगर बहुत अच्छे माहौल में पढ़ लिखे तो कहेगी नहीं मम्मा आप प्लीज झूठ नहीं बोले। बहुत सारा हो रहा है ऐसा भी। हाँ, ये आप बिल्कुल तो यहाँ पे आके ना थोड़ी सी चीजें चेंज होती जा रही हैं। लेकिन माँ कहती है कि तू मुझे समझाना, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं। फिर ये भी आ जाए। लेकिन जी क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। नदीम साहब आपकी तरफ आऊंगी, सास ऐसी हो तो लड़की क्या करे? देखिए, वो लड़ाका हो तो फिर क्या करे? वहाँ कर लेनी चाहिए शादी। देखिए, जहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ, सास हो, ससुर हो, असल में मैं आपको बताऊँ, डोमिनेटिंग फैक्टर जिस घर में होता है ना किसी भी एक शख्स का, तो ज़हन में रखिएगा कि उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो उसी को इम्प्रेस हो रहे होते हैं और वो चाहते हैं मेरी हुकूमत हो।
देखिए हर कोई चाहता है, वो लड़की कहती है मैं हुकूमत करूं, लड़का कहता है मैं हुकूमत करूं। उसकी वजह ये कि वो ये देखते आ रहे हैं। और जिस घर में मोहब्बत से रहते हो, मियाँ बीवी जो एक दूसरे से मिल के फैसले करते हो, उस घर के बच्चे बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंख खोलते ही देखा है कि माँ बाप दोनों मिलके मशवरा करके काम करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। जो लड़ाई झगड़े जिन घरों में हो रहे होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ नुकसान आप अपना नहीं कर रहे, अपने बच्चों का भी कर रहे हैं। तो घर में लड़ाई झगड़े ना करें, उससे क्या होता है कि उसका जो इम्पैक्ट है आप आगे आने वाली नस्ल को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, और ये एक्चुअली हकीकत है जेका थी रही है, जेका असांखे नज़र अची रही है। बट अगर असां नदीम मौलवी साहब जे लफ़्ज़नि खे अॻियां वधाईंदे अगर असां इन्हनि शयुनि खे ॾिसंदासीं त मां हींअर खां ई तव्हांखे डिस्क्लेमर हणी छॾियां त 90% शादियूं कोन थियणियूं आहिनि। बस इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, ये बातें सारी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि जिस घर की माँ या बेटी लेकर आ रहे हैं, वो अगर उसकी माँ अपने बच्चों के सामने उसके बाप की बुराई कर रही है ना, तो उसको भी आदत होगी शोहर की बुराई करने की। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो ये देखें कि मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, लेकिन बच्चों को इसमें कभी ना तेरा बाप ऐसा है या बोले तेरी माँ ऐसा, उस घर में तो बस बिगाड़ ही बिगाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, हम कंप्लीटली जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं टॉपिक, तो जरा सा वापस शिफ्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा 360 का हम टर्न ले चुके हैं। और हैरी इस सारी कॉन्वर्जेशन में हैरी सोच रहा है कि मैं कहाँ पार्ट हूँ, ये सीख रहा है कि फ्यूचर में मैंने क्या करना है। अब बेटा वो फोनो फ्रेंड से पूछ लेना कि अम्मा लड़ती तो नहीं है अब्बा से, पूछ लेना। लड़ती तो फिर हम नहीं, लड़ना कोई बात नहीं, लड़ाई तो होती है, लेकिन वो अपनी औलाद को बिठा के अपने शौहर की बुराई ना करें। हाँ जी हाँ जी, ये एक्चुअली ये बहुत चीज़ बेसिक एथिक्स हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं जो एक्चुअली जिस पे हमें बात करनी चाहिए। इन्हनि ते अहिड़ियूं शयूं एक्चुअली डिस्कस करणु खपनि, बिकॉज ये टाइम आहे हिन खे डिस्कस करण जो, हिन खे सिखण जो। अच्छा, जल्दी जल्दी अॻियां वधे। थैंक यू सो मच मुंहिंजे सभिनी महिमाननि जो असां सां गॾु हुजण जे लाइ, प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ, प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में रखण जे लाइ। ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त टपाल मेज़बान पंहिंजे सार्फ़िन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे, जंहिं तहत तव्हां खटी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, टपाल मेज़बान जो कोई भी पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिल थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिल थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में। इन सां गॾोगॾु इंडस वैली फेस्टिवल थी रहियो आहे फेयर हॉल में 12, 13 एंड 14 ऑफ डिसंबर। तव्हांखे वञिणो आहे उते, छो त कल्चर सेलिब्रेट असां करे रहिया आहियूं। म्यूज़िकल नाइट बि उते आहे, म्यूज़िक बि उते सेलिब्रेट कंदासीं, ॿियूं खोड़ सारी शयूं आहिनि जेके सेलिब्रेट कंदासीं। त जी तव्हांखे पहुचणो आहे 12, 13 एंड 14 डिसंबर। अच्छा जी, हिकु दफ़ो वीहर वरी महिरबानी सां सभिनी महिमाननि जे आख़िर में तव्हांजो आवाज़ शामिल करे रहिया आहियूं। छा शामिल करे रहिया आहियूं असां, क्या शामिल हो रहा है? फरमाइश है, फरमाइश आई है कि मेरे पास तुम लास्ट ओए होए ओए होए होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ठीक है, जल्दी से वो शामिल करते हैं इंशाल्लाह। तव्हां सां मुलाक़ात सुभाणे थींदी। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़। बोल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी ना मिटाते जाओ। चलो रस्मल ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ।
कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाए जा, फकत मेरे दिल से उतर जाए जा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। ना तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मेरा हाथ कल तक तेरे हाथ में था, मेरा दिल धड़कता था दिल में तुम्हारे। मेरा हाथ कल तक तेरे हाथ में था, मेरा दिल धड़कता था दिल में तुम्हारे। ये मगबूर आंखें बदली हुई है, कभी हमने इनके सदके उतारे। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।